वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, हम टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान देंगे, मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ध्यान देंगे। लिखा गया है स्टूडेंट, ध्यान देंगे कि इंटीग्रल, यहाँ पे लिख दें कि ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर इस टाइप का अगर इंटीग्रल कहीं भी आता है, कॉस के जगह पे चाहे साइन हो, तो किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट हम ट्रिक वाले जो मेथड बताए थे उससे हम कैसे करते हैं, तो ध्यान देंगे। किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखें ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखें ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से समझेंगे, ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। स्टूडेंट, है कि नहीं। अब यहाँ पे समझेंगे, इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो ज़रा देखें, इसको तो याद ही रखेंगे सभी लोग। देखें, इसको तो याद ही रखेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट हम बहुत सारे क्वेश्चन हम क्या बताए थे कि ट्रिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए एक इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लें हम लिख दें कि इंटीग्रल, एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ई पावर 2x इंटू, मान लेते हैं हम लिख देते हैं कि साइन 3x प्लस 4dx हम लिख दिए। कोई कह दे कि भैया इसको इंटीग्रेट कर दो, तो कैसे करोगे, किस तरीके से सोचोगे यहाँ पे। तो सोचे अगर इससे a और b का कंपैरिजन करें, कंपेयर करें a और b कितना होगा, तो a इक्वल टू कितना हो रहा है, देखें 2 एंड b इक्वल टू कितना हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, e पावर 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और इसके बाद ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखेंगे a कॉस बी एक्स। तो यहाँ पे 2 साइन है, तो यहाँ पे 2 साइन और ये जो ब्रैकेट में कितना है, तो 3x प्लस 4। साइन है तो माइनस में लिखेंगे, कॉस रहेगा तो अगला स्टेप प्लस में लिखेंगे। साइन है तो माइनस में, इसके बाद क्या लिखेंगे 3, और देखिए साइन है तो अगला स्टेप कहाँ से रहेगा, कॉस से। तो 3 कॉस कितना लिख देंगे यहाँ पे, तो 3x प्लस 4 देख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगा, c रहेगा। स्टूडेंट, अगर ये ट्रिक याद रहता है तो इस तरीके से करेंगे, नहीं याद रहता है तो इसको क्या करेंगे, e पावर 2x को फर्स्ट मानेंगे और साइन 3x प्लस 4 को क्या मानेंगे, सेकेंड मान लेंगे, और फिर बाई पार्ट्स का यूज करके इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट, अगर ये फार्मूला याद रहता है तो फिर इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाला। स्टूडेंट, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको याद रखेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन देखा जाए। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग बहुत सारे डिस्कशन किए, बहुत सारे रूल को डिस्कस किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स पावर 3 इंटू साइन ऑफ, क्या लिखा गया है, log x dx लिखा गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। स्टूडेंट, तो जरा इसको हम एक लाइन यहाँ पे लिख करके दिखा देते हैं। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे साइन ऑफ कितना, log x और बाई इंटू डी एक्स बाई एक्स लिख दिए। इस तरीके का क्या है, सेटिंग है, इसमें कुछ हम कलाकारी नहीं किए, बस सिर्फ सेटिंग है। x पावर 3 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के फॉर्म में हम तोड़ दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x इक्वल टू टी। तो अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो x, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू ई पावर टी होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। देखें 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। चलिए ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखें 1 अपॉन ये रखेंगे तो ई पावर कितना हो जाएगा 2t, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग साइन, और ब्रैकेट में log x के यहाँ पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, एंड
dx/x किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा, है कि नहीं। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e⁻²t इंटू कितना sin t dt, है कि नहीं है। अब इस पे फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग, कैसे, तो सिंपल सा फार्मूला है हम लोगों के लिए। क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर अगर कर लें तो e एक वैल्यू कितना है -2 है और b कितना है 1 है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो। इसके बाद फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे, तो देखें एक इसके तब इक्वल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू e⁻²x अपॉन a² प्लस b², तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और b² है तो कितना हो जाएगा 1। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन है तो a साइन लिखते हैं कितना, तो माइनस, देखेंगे यहाँ पे -2 साइन, क्या लिखते हैं -2 साइन t, समझेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे। फार्मूला हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे भी समझ लें कि e⁻ax इंटू साइन bx dx अगर इस तरीके से रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं कि e⁻ax अपॉन a² प्लस b² और इन ब्रैकेट क्या लिखते हैं a साइन bx, और साइन है तो अगला स्टेप माइनस में रहेगा तो माइनस b कॉस, क्या लिखते हैं bx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख देते हैं। इस फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं, देखें a कितना है तो -2 है और साइन bx लिख दिए, देख सकते हैं यहाँ पे। अब माइनस, अब कॉस की बारी है तो b तो 1 ही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली cos t लिख देंगे, cos t, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ पे e पावर माइनस, यहाँ पे सॉरी 2t है, यहाँ पे देखेंगे सॉरी कितना है 2t है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब समझेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि e⁻t होल पावर -2 भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, और बाई कितना होगा 5 और यहाँ पे -2 और साइन t माइनस कितना लिखेंगे cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे समझेंगे e⁻t के जगह पे, तो e⁻t के जगह पे कितना लिखेंगे x लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा x पावर -2/5 और यहाँ पे 2 एंड साइन, और t के जगह पे देखें log x लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग log x माइनस कॉस ऑफ कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। देखें सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/5x² इन ब्रैकेट 2 साइन ऑफ कितना लिखेंगे यहाँ पे log x माइनस यहाँ पे cos ऑफ कितना लिख देंगे हम लोग log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया, ये कहाँ से आया, हम इसके पहले भी बता चुके हैं, याद भी रखेंगे, ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि log n टू द बेस a इक्वल टू क्या रहे x रहे, तो यहाँ से n इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा a पावर x के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये कई बार हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जो हमारे इसके पहले जो फार्मूला लिख रहे हैं उस फार्मूले पे क्या है बेस्ट था स्टूडेंट। चलिए हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, वो भी जरा देखा जाए कि इसमें कितनी खूबसूरती है। क्वेश्चन देखें कुछ इस तरीके का है, इंटीग्रल ध्यान देंगे कितना लिखा गया है x² अपॉन 1 माइनस √2x माइनस x² dx है। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है स्टूडेंट। किस तरीके से सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम गारंटी दे रहे हैं कि सभी लोग कर लेंगे, लेकिन हमारे बताने का मकसद क्या है, क्यों इसको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम से लिखा गया है, x² है, तो हम क्या बताए थे कि जब दोनों सेम हो जाए तो इसको क्या करना पड़ता है, कुछ डिवाइड करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से वर्क करना पड़ता है। कैसे यहाँ पे हम करें, ऊपर से टोपी पहना हुआ है तो और मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब टोपी पहना हुआ है तो मेरे पास एक रास्ता है, इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम बताए थे क्या, सेटिंग। अगर सेटिंग आता है तो कर लेंगे, सेटिंग नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। सेटिंग कैसे करना पड़ेगा तो हम सिखाते हैं सेटिंग, तो देखेंगे सीखेंगे।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चाहिए माइनस, मीन्स देखिए स्टूडेंट पहले ही बता दें हमको करना क्या है, यह जो नीचे दिखाई दे रहा है ऐसे ही चीज़ ऊपर होना चाहिए, मीन्स नीचे वाला चीज़ ऊपर होना चाहिए। तो इसको लिए सेट करना पड़ेगा कैसे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए माइनस, देख सकते हैं यहाँ पे माइनस हम लिख दिए और इंटीग्रल यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख दिए और अपॉन अंडर रूट 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, तो -2x हमको लिखना पड़ेगा, देख सकते हैं -2x, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा +2x लिखना पड़ेगा। इसके बाद कितना है +1 है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा -1 लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सेटिंग समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, 100% समझ में आया होगा। चलिए इसको अब अलग अलग तोड़ते, तो क्या लिखेंगे माइनस इंटीग्रल 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना अंडर रूट 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें इस माइनस इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि अलग लिख रहे हैं, तो देखेंगे तो माइनस इंटीग्रल 2x - 1 अपॉन कितना लिखेंगे अंडर रूट 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लिख दिए dx। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देंगे, माइनस अभी डिवाइड हो जाएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे समझें इंटीग्रल का फॉर्म पता होना चाहिए कि किस तरीके का है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल का फॉर्म क्या स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि px + q अपॉन अंडर रूट क्या लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx + c dx लिखते हैं, यही ना लिखा जाता है। ये इंटीग्रल का फॉर्म है। अब जब फॉर्म पता चल गया तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, किस तरीके से इस पर वर्क करते स्टूडेंट, तो इसके लिए हम 2 रास्ते बताए थे। एक तो वर्किंग रूल, जैसे हम एक कॉन्सेप्ट से लेके चले थे, और दूसरा सेटिंग वाला था। तो सेटिंग में क्या था कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई देना चाहिए, क्या होना चाहिए नीचे का जो डेरिवेटिव है इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ऐसे ही स्ट्रक्चर ऊपर बनना चाहिए। तो सेटिंग वाला रास्ता हम लेके चलेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो क्या फ़ायदेमंद होगा ज़रा देखें, अभी क्या बोले हैं कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखना चाहिए। तो चलिए नीचे को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नीचे को हम क्या कर दें डिफ्रेंशिएट कर दें। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना होगा देखेंगे यहाँ पे -2 1 का तो 0, तो -2 - 2x हो जाएगा, है कि नहीं, -2 - 2x हो रहा है। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या 2x - 2 भी लिख सकते हैं। अब ऊपर का स्ट्रक्चर देखें इस तरीके से नहीं है, देखेंगे यह ऊपर का जो स्ट्रक्चर मीन्स जो न्यूमरेटर है इसके जैसा नहीं है। तो क्या करेंगे इस न्यूमरेटर को इस तरीके से सेट करें कि ऐसा हमको मिल जाए। तो कैसे करेंगे ज़रा सोचें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, इस माइनस को उठा के यहाँ पे हम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बना देंगे प्लस लिख देंगे, समझेंगे प्लस लिख देंगे और माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा -2x, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सोचेंगे यहाँ पे, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा पर्पज़ क्या है, क्या चाहिए कि -2x - 2 के फॉर्म में यहाँ पे चाहिए। तो -2x हो गया, बस -2 चाहिए, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें तो -2 + 3 लिख सकते हैं, समझेंगे -2 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भैया देख लो, अरे इसके पहले क्या था -2x + 1 था, तो -2 ऐड और -2 क्या कर दिए यहाँ पे, देखें यहाँ पे -2 यहाँ पे 2 ऐड और 2 क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो इसको इसके साथ लगा दिए और 1 को 2 के साथ लगा दिए, तो यही ना मिलेगा, है कि नहीं। अब इसके बाद सोचें कि क्या होगा, यहाँ पे समझेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अब देखें यहाँ पे इंटीग्रल का फॉर्म हमको पता ही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने के लिए स्टूडेंट हम क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना वो हमेशा क्या होता है प्लस के साथ, यहाँ पे तो प्लस के साथ करने के लिए हम बताए थे कि इसमें से करते क्या है माइनस कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x, समझेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पे तो अपने जगह पे बहुत शानदार तरीके से हम लोग सेट कर दिए, तो -2x - 2 अपॉन अंडर रूट कितना लिखेंगे 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। अब अगला स्टेप प्लस के साथ होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे देखें 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, देख सकते हैं
सामने सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। अब स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद ज़रा समझें। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हमको, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर की बात है, तो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ से हमको क्या करना है स्टूडेंट, समझेंगे कोई गलती ना हो। अब देखें यहाँ से, तो माइनस यहाँ पे समझेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो +1 इसमें ऐड और ये माइनस कर देंगे। ये तो सिंपल सा है, बताने की भी हमको नीड नहीं है कैसे हुआ है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे इसके बारे में सोचना है। तो क्या सोचेंगे, इसका इंटीग्रल के बारे में सोचेंगे। क्यों भैया? क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया ही गया है, तो इसको कितना लिखते हैं समझेंगे। कि देखें यहाँ पे स्टूडेंट, हम कई बार डिस्कशन हम कर चुके हैं कि 1 अगर √x अगर आता है तो इसको क्या लिखते हैं, 2√x लिख देते हैं, कि नहीं? तो जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है और टोपी पहना अगर नहीं होता, रूट में नहीं रहता, तो लॉग ले लेते हैं। लेकिन जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है, ऊपर से टोपी पहना हुआ है, तो इसका फॉर्म तभी फॉर्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, 2√x के फॉर्म में हो जाएगा। इसको आप लोग सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 2 और रूट और ये टोपी पहना देंगे, तो 1 माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा सब्स्टिट्यूशन से करके देख सकता है। नीचे वाले को t मानोगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर मिले जाएगा, तो dt बाई क्या लिखें, dt बाई √t हो जाएगा, dt बाई √t, और उसका कितना होगा, 2√t हो जाएगा। तो भाई वही मिलेगा हमको। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात अगर आ जाती है, तो यहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात अगर करें तो 1 माइनस समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यही बात आएगा। देखें सेम है, तो हम डायरेक्ट इस बात को लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसके बाद की बातें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे, माइनस इंटीग्रल कितना हो जाएगा, √। अब समझेंगे, ये तो काम की चीज़ें हैं, लेकिन ये -1 इससे किनारे करना पड़ेगा। तो जब किनारे होगा तो +1 के साथ होगा, क्योंकि ये माइनस है, तो +1 कितना होगा, +2 हो जाएगा। तो 2 और माइनस कितना लिखेंगे, x + 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर dx, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2√1 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब +3 इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये भी देखें 1, तो ये भी 2 के फॉर्म में हो जाएगा, वही चीज़ मिलेगा 2 और माइनस x प्लस कितना 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। देखिए सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझे कि इसके बाद हमको करना क्या है। अब एक लाइन हम और लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन। देखें √2 को कितना लिख सकते हैं, √2 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x + 1 होल स्क्वायर dx, अब प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, 2√1 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रल कितना √ कितना है, √2 स्क्वायर माइनस x + 1 होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पे कितना माइनस कितना लिखा गया है, x + 1 होल स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटीग्रल की पहचान होनी चाहिए कि क्या पहचान है। तो चलिए पहचान आ जाए। पहले कांस्टेंट लिखा गया मीन्स a स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखा गया, वेरिएबल लिखा गया मीन्स x स्क्वायर, यह फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पे इसी का 1 में आ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, सबको पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए अगर पता हो तो फटाफट बताइए। कितना लिखेंगे, x/2 √ कितना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स कितना हो जाता है, x/a हो जाता है। और इसकी बात अगर करें तो कितना है, 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx के फॉर्म का है। तो इसका फार्मूला कितना होता है, तो साइन इनवर्स x/a होता है। दोनों फार्मूला सामने लिख दिए। अब इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने चलें। तो चलिए अप्लाई करते हैं, देखेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दिया जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस बेचारा तो सबसे बाहर है, तो इसको माइनस बाहर हो गया। अब देखें x/2, x मीन्स वेरिएबल, तो देख सकते हैं x/2 हो गया है कि नहीं। x/2
अंडर रूट, फिर इस टोपी को लिख देंगे, कितना होगा √2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी लिख दिए। प्लस क्या होता है ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब हुआ कि यहाँ पे √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 बाई 2, और अगले में क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए, तो x प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा √2, इसको तो हम इसमें लिख दिए। अब इसके बारे में ज़रा देखें, ये तो अपने जगह पे वैसे ही बना रहेगा, तो 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेट है, यहाँ पे देखें प्लस 3, और इसका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो x प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा √2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए इसको जरा हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है। तो ध्यान देंगे माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 1 बाई 2 और अंडर रूट, जरा देखें ये इसका फॉर्म क्या है, तो जहाँ से जिस तरीके से उठाए थे कहाँ से बना हुआ है, तो यहाँ से देखें बना हुआ है, तो इसका फॉर्म वो अपना ओरिजिनल हो जाएगा। तो ओरिजिनल कितना है 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, है कि नहीं। प्लस यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई √2 हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले से इंटीग्रेट हम लोग कर चुके हैं, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना है प्लस 3, और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ला के छोड़ दें, सॉरी जो क्वेश्चन इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, और नहीं तो अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक लाइन हम और लिख करके कर सकते हैं कि बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और थोड़ा सा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट ये आप लोगों का काम है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आए तो ये हमारा क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज़ सिर्फ यही था, क्यों हम बताए हैं कि देखें किस तरीके से हम सेटिंग यहाँ पे किए हुए स्टूडेंट। तो सबको ये लग रहा होगा कि सब लोग सोच यही रहे होंगे कि अगर हमको इंटीग्रल का फॉर्म याद है, क्या फार्मूला है, तो सभी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, यही सभी लोग सोच रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, उसको कैसे हम लोग करेंगे स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखा जाए उसमें कितना दम है स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास और लिखा गया है, देखेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखने चले इसमें तो दम बिल्कुल नहीं है, सभी लोग हंसेंगे ही, कह रहे इसको क्यों बताया जा रहा है, सभी लोग हंसेंगे ही, लेकिन कोई बात नहीं, हंस लें एक बार, इसी बहाने हंसने को मिलेगा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx देखें, है कि नहीं, इसको सॉल्व करना। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, 17 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे। तो फॉर्म पहले चेक कर लो भैया, फॉर्म किस फॉर्म का है, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अंडर रूट, है ना, ये इसका फॉर्म है। जब फॉर्म पता चल गया तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से वर्क करना पड़ेगा, वो भी कैसे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, प्लस के साथ होना चाहिए, माइनस है तो सबसे तो पहले माइनस कॉमन ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx हो गया। अब देखें जिसको ये बात समझ में आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसके साथ क्या कर देंगे +1 और -1 कर देंगे, इसको ही बताने वाली बात नहीं है, सबको पता ही है। तो इंटीग्रल अब क्या लिखेंगे, देखेंगे माइनस, अब यहाँ पे समझेंगे, इतना तो हमारे काम की चीज़ है, ये -1 हम किनारे करना पड़ेगा, लेकिन -1 वैसे तो किनारे होगा नहीं, इस ब्रैकेट को ओपन मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किनारे हो जाएगा, तो +1 तो पहले लिख दे रहे हैं, अब माइनस इसको कितना लिखेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, है कि नहीं। अब इसके बाद सोचें कि फार्मूला कौन सा हम यूज करने वाले हैं, किस तरीके से फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसके पहले जो फॉर्म था वही फॉर्म आ चुका है, कौन सा फॉर्म था, तो अंडर रूट कितना था यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है। यहाँ पे देखें पहले कांस्टेंट है मीन्स a स्क्वायर, देन वेरिएबल मीन्स एक्स स्क्वायर है, तो कितना है देखें अंडर रूट क्या लिखा गया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कितना होता है x/2 होता है। सबसे पहले क्या होता है x/2, तो x माइनस 1/2 और अंडर रूट यही लिख देंगे, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या होता है a² बाई 2, अरे भैया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
तो 1/2 और आगे क्या होगा साइन इनवर्स x/a में सिर्फ सिंपली कितना हो जाएगा x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक लाइन हम और लिख देते हैं कि x - 1/2 और अंडर रूट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो हमारा यही हो जाएगा, तो 2x - x² प्लस 1/2 और क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए स्टूडेंट, ये 2017 का क्वेश्चन था, बट कितना आसान था, किस तरीके से हम लोग किए हैं। तो देखें, इसके बाद हम एक आध क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल समझेंगे 3x - 2 एंड अंडर रूट कितना लिखा गया है x² प्लस x प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सोचा जाए कैसे करेंगे। स्टूडेंट, जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारे रूल हम डिस्कस किए थे, ये सब कौन सा रूल है जो चीज़ हम लोग छोड़ चुके थे, कौन सा। देखें, एक तो फॉर्म हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीग्रल अंडर रूट कितना ax² प्लस bx प्लस c dx, जो हम इसके पहले छोड़े थे। दूसरा फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल px प्लस q अंडर रूट a² प्लस bx प्लस c dx। यही हम लोग दो रूल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, है कि नहीं। अब रही बात कि ये दो रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो आज का जो वीडियो है, जो दो रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा फार्मूले का यूज हम कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें 3 ही फार्मूले का बस यूज होना है। कौन कौन से फार्मूले का यूज करना है। तो सबसे पहले a² - x² अंडर रूट dx इंटीग्रल। नेक्स्ट फार्मूला a² प्लस x² अंडर रूट ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे x² माइनस a² ये है। इसी 3 फार्मूले का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a² माइनस x² dx, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a² प्लस x² dx एंड इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x² माइनस a² dx। इस 3 फार्मूले का यूज कर रहे हैं, और तीनों सिर्फ और सिर्फ अगर इंटीग्रल इस फॉर्म का है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म दिस, तभी ये तीनों आता है कि नहीं, तभी ये तीनों आएगा, अदरवाइज ये तीनों का नाम हम लोग नहीं लेंगे। तो अब देखें कि अगला जो फॉर्म जो क्वेश्चन लिखे हैं इस फॉर्म का है, तो 100% है कि इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो इसी में से कोई आएगा। इसका वर्किंग रूल भी हम बता चुके हैं, जहाँ पे हम सारे रूल डिस्कस किए थे इसके पहले वाले वीडियोज़ में, हम जहाँ पे डिस्कशन किए हैं। तो इसके लिए वर्किंग रूल जो लिखे थे, और एक सेटिंग वाला तरीका था। सेटिंग वाला क्या तरीका था कि जो पॉलिनोमियल फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फॉर्म को डिफरेंशिएट कर दो भैया, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है वैसे ही सेट कर दो, बस उसके बाद मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए वही काम हम यहाँ पे करने चल रहे हैं। जो पॉलिनोमियल वाला फॉर्म है, तो पॉलिनोमियल का फॉर्म यहाँ पे कितना है देखें, तो x² प्लस x प्लस 1 का फॉर्म है, पॉलिनोमियल का फॉर्म यही है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ध्यान से समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 2x प्लस 1 तो हो गया, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पे जो 3x माइनस 2 इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 2x प्लस 1 के जैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, 2x प्लस 1 के होना चाहिए। तो हमारा जो पर्पज़ है इस तरीके से सेटिंग करना है कि 3x माइनस 2 जो है 2x प्लस 1 के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो कैसे करेंगे जरा देखा जाए, इसको चेंज हम करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, इस 3 को हम यहाँ से हटाने की कोशिश करें। 3 हटाने का मतलब 3 कॉमन लेना, और जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, x माइनस समझेंगे 2/3, यहाँ पे समझा जाए, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा x² प्लस x प्लस 1 dx। अब देखेंगे 2 लाना है तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप ज़रा देख लें, तो 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4/3, है कि नहीं, समझेंगे यहाँ पे। और अंडर रूट कितना हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1 dx। हम एक एक स्टेप लिख करके समझाते रहें। अगला स्टेप क्या चाहिए, 2x तो आ गया, अब प्लस 1 चाहिए। तो प्लस 1 देखें, 2x माइनस 4/3 है, तो प्लस 1 माइनस 1 ये करना पड़ेगा कि नहीं, तो 2x के साथ प्लस 1 लगा देंगे। अब देखें इसके बाद क्या होगा, -4/3 एंड -1, तो -1 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा, देख सकते हैं
ये हो जाएगा -7/3 है कि नहीं, -7/3। कोई दिक्कत? अब देखें अगला जो स्टेप हम यही करने वाले हैं, क्या लिखेंगे 3/2 इंटीग्रल 2x+1 कर दिए। देखें 2x+1 कर दिए और सॉल्व करने पे कितना आ जाता था, -7/3 आया था। देख लेंगे -7/3 आया था। अगर इसको सॉल्व भी कर दे देखिए यही आएगा। और इसको अंडर रूट कितना लिखेंगे, x² + x+1 dx लिख देंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3/2 इंटीग्रल कितना लिखेंगे 2x+1 एंड अंडर रूट कितना है यहाँ पे x² + x+1 समझेंगे dx माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। देखें 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। तो क्या कितना लिख देंगे 7/2 इंटीग्रल कितना बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं x² + x+1 dx बन जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई कर लिए, टोटली क्या है सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हम रूल नहीं, बस सेट कर रहे हैं। जो तरीका हम बता चुके हैं, बेस्ट तरीका हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि इसके बाद हमको क्या करना होता है, किस तरीके से वर्क करना होता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखें इसके बाद यह कितना होगा, इसका क्या करने वाले हैं, तो देखें यह कितना होगा, पहले इसी के बारे में हम लोग सोच लेते हैं। तो इसके लिए क्या सोचना स्टूडेंट, हम बता चुके हैं कि नोट में क्या बताए हैं कि कोई फंक्शन दिया गया हो, ठीक है, फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव आगे लिखा गया हो। समझेंगे कोई फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव आगे अगर लिखा गया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो देखें फंक्शन पे जो पावर रहेगा एक अधिक करके उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यही चीज़ है, देखें इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है कि नहीं, ये फंक्शन उसी का डेरिवेटिव लिखा गया है। इसका मतलब जो फंक्शन का जो पावर होगा तो x² + x+1 जो पावर होगा तो हाफ पावर है तो हाफ से एक अधिक कर दो, है कि नहीं, और उसी से डिवाइड भी कर दिए। सिंपल सा तरीका। -7/2 इसका क्या करेंगे, इसका बताइए, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से वर्क करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे x² + x+ कितना ऐड और कितना सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। देखें x का जो कोफिशिएंट है 1 है तो 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इसमें हम ऐड कर दिए, i +1 है तो -1/4 कर दिए। देख सकते हैं 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट, अब +1 तो अपने जगह पे है। इसके बाद सोचे स्टूडेंट कि अब क्या होने वाला है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा समझेंगे, एक एक स्टेप को समझना है। तो 3/2 ये देखें कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके बारे में सोचें तो देखें ये भी 3/2 नीचे होगा तो 2/3 इंटीग्रल x² + x+1 देखें, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और माइनस ये ज़रा देखें, यहाँ पे देखना है -7/2 इंटीग्रल। देखें ये तो काम की चीज़ें हैं इतना, तो इस काम की चीज़ों को हम किस तरीके से लिखेंगे, अंडर रूट, पहले समझें कितना लिख देंगे हम लोग, तो x + 1/2 होल स्क्वायर लिख दिए। और इसको कितना लिखेंगे, देखें 4 - 1 3/4 कितना लिख देंगे, 3/4 को कितना लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। देखेंगे घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद सोचें कि क्या करना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा x² + x+1 होल पावर 3/2 -7/2 इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखें 7/2 हो गया। अब क्या होना चाहिए, फॉर्म पता होना चाहिए, है कि नहीं, इसका फॉर्म पता होना चाहिए। तो कौन सा फॉर्म है ये, तो समझें अंडर रूट a² + x² के फॉर्म का है। जब फॉर्म पता चल गया तो इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो x/2 फिर अंडर रूट कितना होता है a² + x² + a²/2 और आगे क्या लिखते हैं log x + अंडर रूट, ये हम लोग लिख देते हैं, है कि नहीं। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो x/2, तो x/2 का मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लिखा गया x + 1/2 देखें x/2 हो गया और प्लस टोपी में पूरा आ जाएगा तो x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस कितना लिखा गया है रूट, समझेंगे √3/2 होल स्क्वायर प्लस a²/2। देखें a²/2 तो a² अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो √3 का 3 और 2 का तो 4 हो जाएगा। तो 3/4 और 2 है तो 2 लिख ही दिए हैं। अब आगे कितना लिखना पड़ेगा लॉग में, तो लॉग में कितना होगा
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस यहाँ पे करके देखें 3/4 इंटू 2 और लॉग में कितना लिखेंगे हम लोग समझें x, तो x प्लस देख सकते हैं 1/2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब प्लस इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/4। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखते चलें, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि करना क्या है, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 समझेंगे यहाँ पे। तो 2x प्लस 1 अब बाई 2 जा कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट। अंडर रूट में किस तरीके से वर्क करेंगे ज़रा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो इसका ज़रा ओरिजिनल फॉर्म देखिए स्टूडेंट, तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा यहाँ से समझेंगे। इसका ओरिजिनल फॉर्म यहाँ से बना तो इसका ओरिजिनल फॉर्म ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारा, अब प्लस ए कितना हो जाएगा 3 देखें 4 2 जा 8 और लॉग ए कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/2 हो गया। या ऐसे ही लिख दें इसको x प्लस 1/2 अंडर रूट। इसका ओरिजिनल फॉर्म देख लें, इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना आ रहा है, तो वही आएगा यहाँ पे प्लस ओरिजिनल फॉर्म कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चाहे तो स्टूडेंट यहीं पे ला करके हम छोड़ सकते हैं। बहुत मन है सॉल्व करने का तो कर सकते हैं, अरे बहुत मन होगा तो क्या करेंगे 7/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना कर सकते और कुछ नहीं इसका कर पाएंगे। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको सिंपल तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्या किए इसको सॉल्व किए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो हम एक फिर नए वेलकम बैक स्टूडेंट देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है समझेंगे कि क्या है, इंटीग्रल 2x प्लस 5 अंडर रूट 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर dx। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सीखा जाए। तो तरीका क्या स्टूडेंट हम क्या बताए हैं, तो ध्यान देंगे जो तरीका है क्या है, जो पॉलिनॉमियल फॉर्म में है उसको हम क्या कर दें डिफरेंशिएट कर दें। तो पॉलिनॉमियल फॉर्म में कितना है, तो 10 माइनस 4x माइनस कितना लिखा गया है 3x स्क्वायर, ये हमारा पॉलिनॉमियल फॉर्म का है। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो कितना होगा -4 और माइनस कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा। देखें 3 2 जा 6x। अब डेरिवेटिव इतना आ गया। अब हमारा पर्पज़ क्या है, जो पॉलिनॉमियल फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करने पे इतना आ गया, तो जो ब्रैकेट के बाहर मीन्स जो लीनियर फॉर्म में उसको क्या, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखना चाहिए। अब कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर तो देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई तो हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे चाहिए 6, यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/3 कर देंगे। समझेंगे यहाँ पे कितना होगा माइनस, समझेंगे यहाँ पे कितना हो गया माइनस, देखेंगे -6x किससे हम कर रहे हैं 3 से ना, और माइनस कितना हो जाएगा 15। अगर बात समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब माइनस कामन ले लेंगे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर आ जाएगा। और अंडर रूट कितना लिखेंगे जो लिखा गया है, तो 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर dx। एक तो सेटिंग यहाँ पे, लेकिन अभी भी कितना चाहिए -6x तो आ गया, -4 चाहिए, तो वो भी हम लोग व्यवस्था कर देंगे। तो कैसे करेंगे तो देखें -1/3 इंटीग्रल -6x 15 को कितना लिख सकते हैं -4 -11 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं -6x -4 -11 है कि नहीं, इस तरीके से लिख दिए। और अंडर रूट कितना 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर dx। अब देखें अब काम की चीज़ है, तो 1/3 -1/3 इसको एक साथ ले लेते हैं, तो -6x -4 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर dx। अब इसको अलग करना पड़ेगा, बट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा,
कितना होगा 11/3 देख सकते हैं। और इंटीग्रल अंडर रूट कितना होगा 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर dx हो गया। कितना आसान रास्ता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, इसमें हमारा कोई अब इसमें मेहनत नहीं है, बहुत सिंपल सा रास्ता है। अगर मेहनत नहीं तो ज़रा सभी लोग बताएं कि क्या हम लिखें। इसका डेरिवेटिव भैया यहाँ पे लिखा गया, देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब फंक्शन जो भी होगा उसका पावर जितना हुआ एक अधिक कर देंगे। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर, पावर हाफ था तो एक अधिक करेंगे तो कितना होगा 3/2, और उसी से हमको क्या करना है डिवाइड भी करना है कि नहीं, कर भी दिए। प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे देखेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 11/3, और यहाँ पे अब हमारा काम क्या है भैया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे है 3 है, तो 1 बनाया जाए तो 1 कैसे बनेगा, तो इसमें से हम क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे समझें। यहाँ से हमको 3 क्या करना पड़ेगा बाहर लेना पड़ेगा, मीन्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 यहाँ से हम बाहर लेते हैं, तो 3 बाहर कैसे आएगा, तो रूट के साथ जब ही रूट से बाहर निकलेगा तो ये रूट के फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा ये। और अंडर रूट कितना मिलेगा हमको देख सकते हैं 10/3 माइनस 4/3 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर dx हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, देख सकते हैं 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो -2 इधर कितना होगा 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस, इसको ऐसे ही लिखते हैं तो 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं 11/3 11√3/3। और इंटीग्रल अगला काम यहाँ पे क्या करना है जरा सीखें। तो यहाँ पे तो 10/3 यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस कितना 4/3 इंटू एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, कितना इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा ज़रा समझें। यहाँ पे हमको ऐड भी करना है, समझा भी दिए हैं कितना ऐड करना पड़ेगा। तो x का जो कोफिशिएंट है कितना है 4/3, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2/3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9। तो 4/9 इसमें हम ऐड करना पड़ेगा, देख सकते हैं 4/9 ऐड कर दिए, और उतना ही क्या करना पड़ेगा इसके साथ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -4/9 यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे इस तरीके से समझा जाए -2 यहाँ पे कितना है 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 3/2 हो गया, और प्लस 11√3/3 और इंटीग्रल अंडर रूट किस तरीके से लिखेंगे समझे। इतना तो मेरे काम की चीज़ है, इतना तो मेरे काम की चीज़ें हैं, इसको अलग करना पड़ेगा। तो अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस के साथ जब बाहर जाएगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 10/3 अब प्लस 4/9 मिलेगा, है कि नहीं देख सकते हैं। इसको जरा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख देते हैं, एलसीएम तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 होने का मतलब कि ये 30 या प्लस 4 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34/9, कितना हो जाएगा 34/9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस इसको लिख सकते हैं x प्लस 2/3 होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। क्या किए कंप्लीटिंग स्क्वायर से देख सकते हैं x प्लस 2/3 होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा समझे, तो -2 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस 11√3/3 अंडर रूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको कितना लिख सकते हैं समझेंगे। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं रूट के फॉर्म में है, तो 34 को रूट के फॉर्म में इतना बाई 9 को 3 कितना तो होल स्क्वायर, देख सकते इतना ही मिलेगा। और एक कितना लिखेंगे हम लोग x प्लस 2/3 होल स्क्वायर और कितना dx। अब इसका फॉर्म पता होना चाहिए, तो फॉर्म तो साक्षात दिखाई दे रहा होगा a स्क्वायर, देखें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसमें अब बहुत बड़ी बात है नहीं। तो -2 यहाँ पे कितना 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस 11√3/3। यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना होगा,
कैसे करेंगे, क्या होता है, तो x बाई, यही ना याद है, x बाई 2, तो x का मतलब x प्लस 2/3, अब बाई कितना लिखते हैं 2, तो देखें x बाई 2 हो गया, और फिर ये टोपी आगे, तो टोपी पहना दिया जाए, कितना है, चलिए इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, कितना 34/9, ध्यान देंगे स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए हैं, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, है कि नहीं, होल स्क्वायर लिख दिए। अब आगे इसी में आगे लिख रहे हैं, तो प्लस a स्क्वायर बाई 2, ही ना होता है, कितना होता है a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या, 34 बाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 30, यही नहीं स्क्वायर है, तो 34/9, और बाई कितना होता है 2 हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स उसी फॉर्म का है ही है, पहले कांस्टेंट देन वेरिएबल है, तो साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 2/3 बाई ए मीन्स कितना देख सकते हैं, a मीन्स √34/3, यही ना हमारा a है, ये हमारा देखें यही ना a है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। चलिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना लिखेंगे, जब उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं, इतना जगह नहीं है, चलिए इतने को हम लिखेंगे, बाकी फाइनली जब रिजल्ट लिखना होगा तो लिख देंगे। चलिए यहाँ पे डॉट 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 ये सारी चीज़ें, तो 11/√3/3, यहाँ पे कितना होगा 3x प्लस 2, देखेंगे 3x प्लस 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये अंडर रूट, जरा इसका ओरिजिनल फॉर्म देखें स्टूडेंट क्या होगा, इसका ओरिजिनल फॉर्म कहाँ से ए आया है, देखें ए आया है यहाँ से, यहीं से ना आया है, ये नहीं कि हम ये लिख देंगे, नहीं हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो इसका ओरिजिनल फॉर्म कितना आया देख सकते हैं, 10/3 माइनस 4x/3 माइनस x स्क्वायर, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, और प्लस कितना आगे है, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 17/9, और कितना लिखेंगे साइन इनवर्स, देख सकते हैं यहाँ पे भी, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस करके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/9, और कितना साइन इनवर्स समझेंगे तो 3x प्लस 2 अपान, देखें 3 से 3 कैंसिल, तो √34 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए एक लाइन हम और सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सा यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे, डॉट 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 प्लस कितना 11/3, समझेंगे कितना लिखें 11/3। स्टूडेंट फिर एक बार हम कहेंगे, इसके बाद इसको अगर बातें समझ में नहीं आए कि क्या करना है एग्जाम में, तो यहीं पे लाके छोड़ दें, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करें। क्या करेंगे, इस √3 को जिस तरीके से बाहर इसमें से निकालें, तो उसी तरीके से इसमें अंदर लेके चले, ताकि ये जो फॉर्म है बाई बाई वाले फॉर्म है इस तरीके से दिखाई देने लगे, सिर्फ √3 को, तो यही हम लिखने चल रहे हैं, तो 3x प्लस 2/6 देखेंगे, अंडर √3 जब इसके अंदर जाएगा तो कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इस फॉर्म में हो जाएगा। आप प्लस आगे देख सकते हैं कि प्लस आगे कितना लिखेंगे, यही चीज़ लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं, तो देखेंगे ये तो सिर्फ √3 हम इसमें लेके चलेंगे, क्योंकि हम जो भी वर्क किए हैं ध्यान देंगे, जो भी हम वर्क किए हैं √3 का, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी हम वर्क किए हैं तो √3 सबसे बाहर निकाले हैं, और जब फार्मूला अप्लाई किए हैं तो ये तो √3 इसके साथ तो आ जाएगा, इसके साथ जब आ जाएगा तो √3 हम यहाँ पे भी चाहे तो लगा सकते हैं, यहाँ पे भी √3 लगा देना है यहाँ पे, क्योंकि जब इसके साथ हम भेज रहे हैं तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गया √3 का, और √3 का इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो इसके साथ भी कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 17, समझेंगे 17√3 कितना 9 यहाँ पे, और आगे क्या लिख देंगे, तो साइन इनवर्स 3x प्लस 2 अपान कितना अंडर √34 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब रही बात की फाइनल रिजल्ट की बात की, फाइनल आंसर कितना आएगा, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखें फाइनल आंसर कितना आएगा, देखेंगे यहाँ पे जो छोड़े थे उसको लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू यहाँ से कितना, तो -2, और ये कितना है, तो 10 - 4x - 3x स्क्वायर होल पावर कितना है 3/2, है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं माइनस, देख सकते हैं -2,
और ये कितना 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस अभी आगे इसमें जोड़ दे रहे हैं कितना है 11 बाई समझ लें कितना लिखा गया है 11/3 और कितना है यहाँ पे तो 3x + 2/6 अंडर रूट कितना तो 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर इसके साथ हो गया प्लस अब समझें कितना लिखा गया है 17√3/9 देख सकते हैं और अगला कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं 3x + 2/√34 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इस तरीके से हमारा रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। हाँ, इसके बाद अगर और सॉल्व करने का मन है तो करते चलें। अरे 11/3 को अंदर भेज दें तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो और भी आंसर हो जाएगा। तो और यहाँ पे अगर चाहे तो यहीं पे छोड़ दें √3 को जब अंदर भेजें तो √3 को जब अंदर भेजे हैं तो सबसे बात तो इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा जो सामने हम लिखे हुए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आज के इस वीडियो में हम समाप्त करते हैं, फिर हम इसके बाद एक नए पार्ट्स के साथ आते हैं, इंटीग्रेशन का एक नया मेथड लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जय हिंद।